हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्वागत है आप सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। आज हम देख लेते हैं सिंधु घाटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके अलावा भी हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो कि एसएससी सीपीओ में पहले आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, सिंधु घाटी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बहुत अच्छे से बना रखी जिसमें जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे मैंने उसमें रखे हैं, तो आप वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी ताकि आपका कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये बहुत ही छोटी सी अपनी क्लास रहती है, केवल और केवल 10 मिनट की। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले जो अवशेष, जो सिंधु घाटी की जब खुदाई करी थी हमें वो क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास, जब व्यापारिक विकास और आर्थिक विकास दो विकास थे, उसकी जो द्योतक रही हैं वो क्या रही हैं? मुद्राएं रही हैं। और सब हड़प्पा जो सभ्यता है उसका जो युग कैसा है, वो कैसा रहा है? तांबा युगीन, कांसा युगीन। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो ये कांसा युगीन रही है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य जो व्यापार व्यवसाय क्या था? वो था कृषि। केवल और केवल कृषि से ही वो कमाते थे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। भारत में जब जो शहर सबसे पुराना था वो जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा था। 2003 एसएससी सीपीओ में आ चुका है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है। जो ये है पुरालेख विद्या का अभिप्राय, पुरालेख विद्या का जो अभिप्राय है वह क्या रहा है? शिलालेखों का अध्ययन रहा है। शिलालेखों मतलब जो पत्थरों पर लिखा गया था उसका अध्ययन करने के लिए ये रहा पुरालेख विद्या का अभ्यास। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफवाह तंत्र का निर्माण, अफवाह तंत्र का जो निर्माण है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। किसने किया था? जो अफवाह तंत्र है उसका जो निर्माण है वह सबसे पहले किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। आगे देखते हैं। पैमानों की जो खोज है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। किससे परिचित थे? माप और तोल से परिचित थे उस टाइम के लोग। और यह जो खोज हुई है वह लोथल से प्राप्त हुई है। किससे? लोथल से कुछ ना कुछ इक्विपमेंट मिले हैं जिससे पता लगा है कि नाप तोल को वो जानते थे उस टाइम पर। आगे देखते हैं। टेराकोटा द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। जो ये टेराकोटा है फ्रेंड्स, इसका जो उपयोग है, टेराकोटा द्रव्य एक तरह से ये द्रव्य था, लिक्विड में था। द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण, किसको? मुद्राएं बनाने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए किया गया था। चार्ल्स मैसन, कनिंघम और एम व्हीलर और पी.एस. वत्स इनमें से हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं था। तो किसका संबंध नहीं था? इसमें पी.एस. वत्स का कोई संबंध नहीं था। किस किस का संबंध था ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। चार्ल्स मैसन का और कनिंघम का और एम व्हीलर का और पी.एस. वत्स और एम व्हीलर और कनिंघम और चार्ल्स मैसन, इनमें से जो ये वत्स रहे हैं ये इनका संबंध नहीं था। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से इनका कोई भी संबंध नहीं था। तो व्हीलर, कनिंघम और मैसन आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ये जो है आपकी क्लास जो ये आज की है बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बस थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे 5-7 मिनट। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कालीबंगा जो थी, एक जगह थी कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है।
तो ये जो कालीबंगा है ये कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा हनुमान, काली और हनुमान दोनों भगवान जी हैं। तो इसी तरह आप याद रख लीजिए कालीबंगा और इनका राज स्थान रहता है, यानी सबसे विशेष स्थान रहता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे देखते हैं दयाराम साहनी। दयाराम जो साहनी है वे हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज करता थे। किसके? हड़प्पा सभ्यता के दयाराम साहनी सबसे प्रमुख थे जो खोज करता रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वह कब हुई थी? वह हुई थी 1921-22 में। कहाँ पर कब हुई थी? 1921-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल नामक स्थान पर। कहाँ पर? लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। जो है लोथल एक ऐसा जगह था, एक लोथल एक स्थान था, वहाँ पर जो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल, जहाज से जो माल आता था वो घाट था ये लोथल में। तो यहाँ से एक बंदरगाह से ये क्या करते थे? अपना व्यापार करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे करते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जो सूचना हमें मिली है वह ऋग्वेद में दी गई है। कहाँ पर दी गई है? जो प्राचीन वैदिक युग है उस सभ्यता का जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वह ऋग्वेद से मिला है। आगे देखते हैं वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ रहा है वह कौन सा रहा है? वह रहा है शूलवसूत्र। कौन सा रहा है? शूलवसूत्र रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लीजिए वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वह शूलसूत्र रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू में से जो तंबाकू है, तंबाकू की फसल का जो ज्ञान है वह वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किसको नहीं था? वैदिक काल के लोग जो ये तंबाकू की खेती है इसको नहीं जानते थे। तो जौ को जानते थे, गेहूँ को जानते थे और चावल को जानते थे। और जो ये तंबाकू फ्रेंड्स, ये हमने हिस्ट्री के जब क्वेश्चंस किए थे उसमें किया था। जो तंबाकू सबसे पहले तंबाकू के बारे में जो पुर्तगाली थे उन्होंने लाए थे तंबाकू की खेती करना, भारतीयों को सिखाया था पुर्तगालियों ने। तो ये बहुत ज़्यादा ही गलत चीज़ है तंबाकू। तो ये जो है तंबाकू की खेती ये भारतीयों को सिखाई गई पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये वैदिक काल में लोग इसको नहीं जानते थे। फिर देखते हैं प्रारंभिक आर्य मुख्यतः, और यहाँ पर एक पुर्तगालियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में और सबसे बाद में गए थे। प्रारंभिक आर्य मुख्यतः, जो प्रारंभिक आर्य थे वे मुख्यतः गांव में निवास करते थे। कहाँ पर निवास करते थे फ्रेंड्स? गांव में निवास करते थे। सबसे प्राथमिक जो आर्य थे वे मुख्यतः गांव में निवास करते थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को स्मरण नाम से जाना जाता था। तो ये क्या है फ्रेंड्स कि जो उत्तर वैदिक काल है उसके जो वेद विरोधी हैं और ब्राह्मण विरोधी, वेद मतलब जो वेद होते हैं जो सामवेद है, यजुर्वेद है, ये वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहते हैं? स्मरण नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं भारतीय संगीत का जो उद्गम हुआ था वह कौन से वेद से हुआ था? वह सामवेद की संहिता में खोजा गया। सामवेद की संहिता में यह खोजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, एसएससी में 2000 में आ चुका है ये। अजातशत्रु कौन था? कौन से वंश का शासक था? अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। कौन से? हर्यक वंश का। मौर्य, गुप्त, कुषाण तथा किण्व वंश में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा? सबसे पुराना राजवंश कौन सा रहा है? इनमें से सबसे पुराना मौर्य वंश रहा है। कौन सा रहा है फ्रेंड्स? मौर्य वंश रहा है, याद रखना है, सबसे पुराना मौर्य वंश रहा है। उसके बाद देखते हैं इन सांग, मैगस्थनीज और इत्ती सिंह और पहायान में से विदेशी यात्री जो है वो
खालिस्तान में भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो जो ये जितने भी हैं इनमें से सबसे पहले भारत का दौरा किया था मैग्स्थनीज ने। किसने? मैग्स्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। विदेशी जो यात्री था मैग्स्थनीज रहा है जो भारत का सबसे पहले दौरा इन्होंने किया। सम्राट अशोक की पत्नियों में, जो सम्राट अशोक की जितनी भी पत्नियां थी उनमें क्रुवाकी ने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया था। जो सम्राट अशोक की जितनी भी पत्नियां थी उनमें से ये जो नाम की पत्नी थी उनकी क्रुवाकी ने उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। कहाँ पर? अशोक के शासनकाल में कहाँ पर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो ये हुआ नेपाल में। याद रखना है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थे। जो ये गुप्त राजवंश थे ना, सबसे पहले तो मौर्य आए थे, और जो गुप्त राजवंश थे वे कला और स्थापत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मतलब कलाकारी ज़्यादा होती थी उस टाइम पर और स्थापत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। गुप्त युग का प्रवर्तक जो है, प्रवर्तक बोलते हैं इसको, क्या है ये? गुप्त युग का जो प्रवर्तक है वह चंद्रगुप्त प्रथम था। जो गुप्त वंश है वहाँ सबसे पहले शुरुआत किससे हुई थी? चंद्रगुप्त प्रथम से हुई थी, और चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही गुप्त संवत चलाया गया था। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उनके द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था। और गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। जो भारत पर हूण जो है आक्रमण करने वाले थे, गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोक लिया था। कवि कालिदास, कौन? कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। जो कवि कालिदास थे वो किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि जो कालिदास थे, कवि कालिदास, वो किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये हमारे 4-5 क्वेश्चन ही बचते हैं, बस आज इतना ही करेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे क्वेश्चंस क्या है। गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। जो गुप्त शासन के दौरान जो ये आर्यभट्ट रहे हैं, गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी, कौन? खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। गुप्त शासक थे उनकी जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत थी। शून्य की खोज किसी अज्ञात भारतीय ने की थी। शून्य की खोज की थी फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को रेखांकित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि अजंता की जो चित्रकारी हुई थी उसमें कौन सी कथाओं को दर्शाया गया? तो जातक कथाओं को दर्शाया गया है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो अजंता की चित्रकारी हुई है उसकी जो विषय वस्तु है बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बुद्धों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे थे अजंता की गुफाओं के टाइम पर। ठीक है, तो अजंता की जो चित्रकारी हुई थी सारी की सारी बौद्ध धर्म से संबंधित रही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जाना प्लीज़। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।